वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। तो ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो अपने पर्सन की करंट एनर्जी को जानना चाहते हैं और जो भी उनके थॉट्स हैं आपके रिलेशन के लिए, उसको भी आज की रीडिंग में हम जानेंगे। तो ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड है और स्क्रीन पर आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। ये 3 ऑप्शंस में मैंने नंबर्स रखे हैं। पहला ऑप्शन नंबर 3, दूसरा ऑप्शन नंबर 6, तीसरा ऑप्शन नंबर 9। तो इन तीनों को ध्यान से देखें और टाइम स्टैम्प्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। जिन्होंने नंबर 3 को चुना है, हाउ योर पर्सन फील्स अबाउट यू, आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो अपने फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। ये कोई ऐसे इंसान हैं जो अगर फील करते हैं उसको ये क्लियरली बताना पसंद नहीं करते। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर सामने वाले को कभी भी अपनी फीलिंग्स खुलकर बता दी जाएं तो इंसान उनकी फीलिंग्स के साथ किसी तरह का इमोशनल इनजस्टिस कर सकता है। जबकि आप ऐसे पर्सन हो जो अपने पर्सन के लिए कुछ भी करने को रेडी रहते हो और करंटली इस पर्सन को ये लग रहा है कि जब वो आपको लेकर इतना कुछ फील कर रहे थे तो उन्हें बताना चाहिए था, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ बातें अधूरी रह गई हैं। पूरी तरह से ओपनली डिस्कशन नहीं हुआ या कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि आप लोगों के कार्ड्स देखकर ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अपने पार्टनर से कांटेक्ट में नहीं हैं और ये कांटेक्ट आपका पिछले 2 से 6 महीनों के बीच में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ है। अप एंड डाउन बहुत आए हैं। तो अभी ये आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, ये आपसे ना बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, मन खोलकर, दिल खोलकर। और शायद ये पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में बहुत जल्द सोच रहे हैं और इनकी आपकी तरफ आने की जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब इस पर्सन को कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि मैं इसकी तरफ जाऊं या ना जाऊं, बल्कि क्लियर माइंड के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस में फायर साइन या फायर एलिमेंट ज़्यादा होगा। एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह और धनु राशि, या फिर इनकी राशियां अर्थ एलिमेंट की भी हो सकती हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। एयर और वाटर एलिमेंट की राशियां आई हैं लेकिन उनकी एनर्जी थोड़ी कम है। और एयर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग राशि आई है एक्वेरियस, कुंभ राशि, जेमिनी, मिथुन राशि। वाटर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग राशि आपके पार्टनर की पाइसिस हो सकती है या फिर स्कॉर्पियो हो सकती है, मीन या वृश्चिक राशि। तो ये आपको लेकर फील कर रहे हैं, बहुत ही इमोशनल फीलिंग्स हैं। भावनात्मक रूप से आपके साथ एक कनेक्शन महसूस कर पा रहे हैं। और बाकी के कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में रिसेंटली कुछ ऐसा घटा है, कुछ ऐसी लाइफ की स्टोरी इनकी रही है कि जब ये ज़िंदगी में आपके साथ होते थे तब आपकी परवाह इन्होंने थोड़ी कम कर दी थी। मतलब किसी के पास होने से हमें एक श्योरिटी हो जाती है कि ये पर्सन तो मेरे पास ही है, इसने कहाँ जाना है। तो वो वाला जो एक केयर फ्री एटीट्यूड था ना, अब ये पर्सन उस एटीट्यूड से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स को सही समय पर एक्सप्रेस करना चाहिए था लेकिन इन्होंने किया नहीं। इनके कुछ डार्केस्ट फियर्स हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। और रिसेंटली कोई लॉस हुआ है इनको अपने जीवन में, शायद आपको पता भी होगा,
क्योंकि मैं ऐसा देख पा रही हूँ इनके कार्ड्स में। हो सकता है पिछले 1-1.5 साल में इनके फैमिली में किसी का डेथ हुआ हो, घर के किसी ऐसे सदस्य का जिनसे ये बहुत गहरा लगाव रखते थे। और आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 1-1.5 साल में आपके रिलेशन में कई बार ऐसे पड़ाव आए हैं जिन्होंने आपको कन्फ्यूजन भी दिया है और कुछ लोगों को क्लैरिटी भी दी है। कुछ लोगों को चीज़ें साफ समझ आनी शुरू हो गई कि क्या इस रिलेशन में उनका जो टाइम है या उनका जो इंतज़ार करने का समय है वो कहीं बर्बाद तो नहीं हो रहा। क्योंकि आपका ये जो रिलेशन है ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें आप दोनों को कुछ ज़िंदगी के कड़वे लेसन सीखने हैं, जो शायद आपने तो सीख लिए हैं लेकिन आपका जो काउंटर पार्ट है, आपके पार्टनर, उनकी तरफ से उन कड़वे अनुभवों को सीखना या तो वो चाहते नहीं हैं या वो ऐसी एनर्जी में है कि अपनी लाइफ में वो कुछ भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं। तो थोड़ा ना सेल्फिश पर्सन है ये। कभी कभी ये इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, अपनी खुशियों को ऊपर रखते हैं और अपने पार्टनर की खुशियों को समझ नहीं पाते और उसी की वजह से आप दोनों में एक डिसबैलेंस आ जाता है। तो मुझे ये क्या लग रहा है इनके कार्ड्स देखकर, अगर तो ये पर्सन आपके साथ दोबारा इस रिलेशन में आते हैं तो इस पर्सन की एनर्जी में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई ऐसा पर्सन है जो चेंज होने के लिए बहुत टाइम लेता है या लेती है और इनको ऐसा लगता है कि इनको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ जैसी चल रही है उसको वैसा ही चलने दो। क्योंकि ये पर्सन प्यार तो पाना चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन प्यार के साथ जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने से भागते हैं। तो ये पर्सन कोई फैमिली पर डिपेंड होने वाला पर्सन है। अगर आप इनका वेट कर रहे हो तो वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, आपके जीवन में आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बताना, लेकिन उस रास्ते पर चलना या ना चलना वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है, खुद की समझदारी है, ठीक है। क्योंकि कार्ड्स तो ये बता रहे हैं कि पर्सन के अंदर आपको लेकर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, प्यार भी है, अटैचमेंट भी है, लेकिन वो जो जिम्मेदारी होती है किसी को अपने साथ रखने की, किसी के लिए लड़ने की, पेरेंट्स का सामना करने की, समाज का सामना करने की या फैमिली को कन्विंस करने की, वो वाली जिम्मेदारी से आपके पार्टनर अभी भी कोसों दूर है। तो अभी तो ये पर्सन सिर्फ ये चाहते हैं कि ये रिश्ता आपके साथ बना रहे, लेकिन अगर आप इनको दोबारा किसी कमिटमेंट या शादी के लिए कुछ भी क्वेश्चन करोगे तो ये फिर रनर एनर्जी में आ जाएंगे, फिर से इस रिलेशन से भाग खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी भी हैं और कई बार कुछ ऐसी इमेजिनेशंस करते हैं जो बहुत क्रेज़ी हैं, बहुत वाइल्ड हैं, और ये आपसे एक फ़िज़िकली अट्रैक्शन या एक पैशन फील करते हैं। तो इनको आपके साथ एक इंटीमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग फील होती है। ये आपकी फ़ोटोज़ को भी देखते होंगे और कई बार ये पुरानी जो आपके साथ बिताई गई यादें हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पैशन रहा है, वैसी मेमोरीज़ इनको बार बार नॉस्टैल्जिक फील कराती हैं। तो ये अभी अपनी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं और कहीं ना कहीं इस ओवरवेलमिंग फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे, अपने आप को थोड़ा सा लिमिट कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा उसको याद ना करूं, क्योंकि जितना आपको याद करते हैं उतना ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पर स्पाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइज़, इनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी में होगा और कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये नेक्स्ट टाइम जब आपकी लाइफ में आएंगे तो बहुत डीप या हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर कर सकते हैं, लेकिन बाकियों के पार्टनर की एनर्जी मुझे थोड़ी सी प्लेफुल दिख रही है, जिसमें फ्लर्ट भी नज़र आ रहा है और
मतलब अपनी फ्रीडम को किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जीना चाहते हैं और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें अंडरस्टैंड करो और इस रिलेशन में थोड़ा और वक्त ये लेंगे क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी ऐसी ही नज़र आ रही है। ठीक है, तो गाइज़ ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। अगर आपको इनका अगला एक्शन जानना है, मैंने अभी रिसेंटली चैनल पर वीडियो अपलोड किया है इनके नेक्स्ट एक्शन पर, आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल जाएगी, पॉसिबिलिटीज़ और आपका आउटकम क्या है रिलेशन का वो भी मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस रीडिंग को क्लेम करें, कमेंट सेक्शन में लिखें आई क्लेम दिस रीडिंग या आई एम ब्लेस्ड या थैंक यू यूनिवर्स। ऐसा करने से आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है और आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो पूरा होना स्टार्ट हो जाता है। अब ऑप्शन 2 की तरफ मैं बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने भी ये एंजल नंबर 6 को चुना है, सबसे पहले तो बता रही हूँ यहाँ पे प्यार प्यार और प्यार, सबसे ज़्यादा प्यार की एनर्जी नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में हैं। ये चाह रहे हैं आपको प्यार देना और यही उम्मीद कर रहे हैं कि प्यार आप इनको उसी रूप में लौटाओ जैसे वो आपको देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आता है कि आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ अपने रिलेशन में बना ली हैं, क्योंकि अब आप इमोशनली फूल नहीं बनना चाहते या किसी तरह की कोई जल्दबाजी में गलत डिसीजन या फैसला नहीं लेना चाहते, क्योंकि पहले आप ना थोड़ी बच्चों वाली एनर्जी में थे। चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, आप 30s में हो, 40s में हो, 50s में हो, 60s में हो, फॉर दैट मैटर आप 70+ क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अंदर का जो बच्चा है, बचपना है, इनोसेंस है, वो प्योर एनर्जी आपकी वो अलाइव है। और ये पर्सन आपकी इस एनर्जी को फील कर पाते हैं। उनको लगता है आप बहुत ही बच्चों जैसा बिहेव करते हो और आप इतने ज़्यादा अंदर से इनोसेंट हो कि आपको कोई भी इमोशनली पागल बना सकता है, ऐसा उनको पता है। अब मुझे लगता है ऑप्शन 2 में कुछ लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि आप चाहते हो कि अब आप दिल को हथेली पर रखकर किसी के सामने बार बार अपने प्यार को इजहार ना करो, किसी के सामने बार बार अपने दिल को हल्के में ना लेने दो, क्योंकि आपने वो ट्रॉमा देखा है इस रिलेशन में, वो दर्द देख लिया है। कुछ ऐसा टाइम आपने इस रिश्ते में फेस किया है कि अब आप और कठिनाइयों से गुजरना नहीं चाहते। आप बस प्यार और प्यार की एनर्जी से सराउंड रहना चाहते हो और आप यही उम्मीद कर रहे हो कि आपका पार्टनर आपको समझे, प्यार दे, रिस्पेक्ट दे, आपकी केयर करे और इस रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि अगर उनको आपके साथ आगे बढ़ना है तो अब कोई छोटे मोटे ऑफ़र या कमिटमेंट से बात नहीं बनेगी, या तो ये पर्सन अभी कुछ और हफ्ते आपसे सेपरेशन में रहेंगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि सेपरेशन में रहने के साथ भी आपको याद कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी इंट्यूटिवली इनको फील होती है। इनको आपसे रिलेटेड हो सकता है सिंक्रोनिसिटीज़ फील होती हों, कुछ एंजल नंबर्स इनको भी दिखते हों, चाहे इनको पता ही ना हो कि एंजल नंबर क्या होते हैं। आपका नाम, आपकी बर्थ डेट, आपका बर्थ मंथ या बर्थ ईयर इनको दिखता होगा और ये भी पॉसिबल है कि ये एनर्जी आपके साथ भी रेजोनेट होगी, क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। हो सकता है अगले आने वाले कुछ दिनों में आप इस पर्सन के नाम को लेकर, बर्थ डेट, बर्थ मंथ, बर्थ ईयर को लेकर बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ नोटिस करोगे। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग पिछले 1-1.5 महीने से काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाइज देख रहे हैं, एंजल नंबर्स देख रहे हैं।
और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ना बार बार हो रही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इस कनेक्शन से जब भी दूर जाने का प्रयास करते हो, कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं, यूनिवर्स कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में वापस ला देते हैं कि आपके पर्सन को आपके कनेक्शन में आना ही पड़ता है। तो ये साइकिल आप लोगों में लंबे समय से कंटिन्यू है, चला आ रहा है। लेकिन इसी ऑप्शन में वो लोग भी हैं जो अपनी लाइफ में किसी नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने इस रिलेशन से बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए हो, फ्रस्ट्रेट हो गए हो, और अब आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में जो भी आए मुझे वो पीस ऑफ माइंड दे, इनर सेटिस्फैक्शन दे, मेरा वो काउंटर पार्ट हो जो मुझे समझे, मुझे सोल सेटिस्फैक्शन दे, और हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करें। क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन प्यार वाली एनर्जी में तो आ गए हैं, लेकिन अपने प्यार को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने में ये कुछ और दिन ले सकते हैं। आप मेरे चैनल पर एक रीसेंट वीडियो मैंने अपलोड किया है कि उनका अगला एक्शन इस रिश्ते में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो कुछ लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेजेस उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। क्योंकि ऑप्शन 2 के कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो 50-50 चांस बता रहे हैं कि ये जल्दी भी एक्शन ले सकते हैं, और कुछ लोगों में ये पर्सन अगला आने वाला 1 से 2 महीने का टाइम भी ले सकते हैं। तो ये कोई सेटिंग स्टोन नहीं है कि मैंने अगर आपको ये बता दिया कि 1 से 2 महीने का टाइम लगेगा तो सभी के लिए ऐसा होगा, नहीं। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, ये करंट एनर्जी है। आप अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो, पॉजिटिव रहते हो, अपनी एनर्जीज़ को हाई वाइब्रेशन में रखते हो, कुछ चीज़ें लेट गो करते हो जैसे नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, और अगर आपको डाउट आता है, सेल्फ डाउट, उसको लेट गो करो। किसी तरह का मन में घबराहट है, एंजाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, तो उसको रिलीज़ करो और अपने पैशन को फॉलो करो। क्योंकि जब आप ये काम करोगे ऑटोमेटिकली चीज़ें अपनी ही जगह पर वापस आना स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लेना है आपको अपने लिए भी, और आप टाइम दीजिए अपने इस कनेक्शन को भी, क्योंकि यहाँ पे सारा जो काम है वो नज़र आ रहा है कि होने वाला है और अच्छी डायरेक्शन में ही होगा। लेकिन थोड़ा सा सब्र करिए, पेशेंस रखिए, चीज़ों को अपने सामने अपने आप अनफोल्ड होने दीजिए, ठीक है। तो जिनसे आप डील कर रहे हो इनके ज़ोडियक निकल कर आए हैं, यानी कि इनकी राशियाँ सन, मून, राइजिंग और वीनस में ये जो साइन होंगे वो आपके पार्टनर के होंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एयर एलिमेंट की राशियाँ हैं जो है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ राशि, तुला राशि और मिथुन राशि। फिर है यहाँ फायर एलिमेंट की तीनों राशियाँ एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह और धनु। उसके बाद यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग राशि है वर्गो, कन्या और कैप्रिकॉन, यानी कि मकर राशि। फिर लास्ट यहाँ पे जो राशियाँ हैं वाटर एलिमेंट में, उसमें एक ही राशि बहुत सिग्निफिकेंट है और वो है पाइसीज, मीन राशि। तो ये राशि वाले पार्टनर आपके जीवन में आने का बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर को आपके साथ एक 5D कनेक्शन तो फील होता ही है। मतलब आप 5D में एक दूसरे से कनेक्टेड हो, और 5D का मतलब होता है एनर्जी लेवल पर एक दूसरे को वाइब्रेशंस, एक दूसरे को फ्रीक्वेंसी पर, एक दूसरे को इंट्यूटिवली मैनिफेस्ट भी करते हो, फील भी करते हो, और एक दूसरे के साथ आपको ऐसा भी लगता है कि हमारा ये कनेक्शन शायद पास्ट लाइफ का है, क्योंकि आपके साथ आज तक इतने ज़्यादा चमत्कार नहीं हुए होंगे, ना ही इनको फील हुआ होगा। लेकिन जब आप दोनों इस रिलेशन में आए हो तो एक मैजिकल तरीके से आपकी ज़िंदगी या उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आया है। बदलाव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमेशा बदलाव आने का मतलब ये नहीं होता कि लाइफ बिल्कुल रेनबो हो जाएगी, बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगी। बदलाव किसी भी लेवल पर हो सकते हैं।
हमें स्पिरिचुअल चीज़ों से जोड़ना, वो भी एक बदलाव है। हम दूसरों के लिए कंपैशनेट, हम्बल, काइंड फील करते हैं। हमें एक ऐसी एनर्जी फील होती है कि हमें दूसरों के लिए कुछ करना है, हमें जानवरों के लिए कुछ करना है, हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है, नेचर के लिए कुछ करना है। तो वो जो केयरिंग एनर्जी है, अनकंडीशनल लव है या नर्चरिंग वाइब्स हैं, वो इस कनेक्शन में आपको फील होती होंगी, या फिर ये आपके पार्टनर के साथ भी होता होगा, ठीक है। और कुछ लोगों को तो इस कनेक्शन में आने के बाद उनका भाग्य खुला है मैजिकल तरीके से, या आपके पार्टनर फील करते होंगे कि आप उनके लिए एक लकी चार्म हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो अभी आज के लिए आपके इतने ही मैसेजेस निकले हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में आपने लिखना है आई एम ब्लेस्ड, या फिर लिखें थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड। ऐसा लिखने से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट होती है और मुझे बहुत आसानी हो जाती है जब भी मैं आपके टैरो रीडिंग करती हूँ। आप लोगों की सिचुएशन टैरो कार्ड्स के द्वारा ही पता लगती है। तो अगर आप कमेंट करोगे तो आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट रहेगी, ठीक है। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन थर्ड की तरफ बढ़ूँगी, जिन्होंने ये एंजल नंबर 9 को चुना है। तो गाइज़, आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले तो आपके पर्सन के कुछ लव मैसेजेस निकले हैं, उसके बाद मैं आपके टैरो कार्ड्स बताऊंगी, और फिर लास्ट में जो भी उनका अगला एक्शन निकल कर आता है उसको बताऊंगी। सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का है, आई वॉन्ट टू किस यू। ये पर्सन आपको किस करना चाहते हैं। तो मतलब क्लियर है, ये बंदा या ये बंदी आपको लेकर कैसा महसूस करते हैं। बहुत ही पैशनेट, बहुत ही सेडक्टिव, आप इन्हें बहुत ज़्यादा हॉट लगते हो, ब्यूटीफुल लगते हो, बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हो, चाहे आपकी बॉडी, चाहे आपकी वाइब्रेशंस, आपका ऑरा, या फिर आपकी पर्सनैलिटी। तो अभी ये पर्सन आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं कि काश आप इनकी ज़िंदगी में होते, ये आपको एक अच्छी सी डेट पर लेकर जाते, आपके साथ रोमांस करते, फ्लर्ट करते, और आपके साथ किसी तरह का इंटीमेसी या इंटीमेट होने का प्रयास करते, क्योंकि पहला ही मैसेज आ गया है कि आई वॉन्ट टू किस यू। हो सकता है बहुत लोग लंबे समय से डेट पर नहीं गए या कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है कुछ भी पता नहीं है, लेकिन स्टिल आपके पर्सन को आपकी याद आती है, स्पेशली आपको मिस कर रहे हैं, बिकॉज़ वो आपके साथ क्लोज़ होना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं। दूसरा मैसेज आपके पर्सन का है, प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। तो हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, और ये भी पॉसिबल है कि शायद आप जेन्युइनली या इंटेंशनली इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि अब आप चाहते हो कि मैं इसे चेज़ ना करूं, अब ये पर्सन मुझे चेज़ करे, क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी शो की है। कुछ लोगों में ऐसा भी होता होगा कि आपके पर्सन का एक कॉल या मैसेज आता होगा, आप तुरंत इस पर्सन के पास भागे चले जाते होंगे कि इतने दिनों बाद कॉल आया है, तो पुरानी सारी बातें आप लोग भूल जाते होंगे। या जो लोग रेगुलर भी कांटेक्ट में हैं, तो आपने इनको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस दे दिया है कि आप इस पर्सन के बिना रह ही नहीं सकते, और कहीं ना कहीं इस कॉन्फिडेंस के अंदर ही ये पर्सन आपको ऑन एंड ऑफ साइकिल में रखते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता लग गया है कि आप उन पे बहुत डिपेंड करते हो, आप बहुत अटैच हो गए हो उनसे, और आप उनके अलावा ज़िंदगी को इमेजिन नहीं करते, ना ही उनके अलावा आप लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो। तो कुछ ना कुछ आपने ऐसा उनको रियलाइज़ करवाया है या ऐसा शो किया है अब कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि अब आपको अकल आ रही है। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक इंसान के साथ कुछ बुरा नहीं होता तब तक इंसान को सही और गलत का फैसला लेना नहीं आता, सही और गलत में जो अंतर है वो इंसान को पता नहीं लगता। तो आपके कार्ड्स देखकर क्लियर पता लग रहा है कि आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि आप थोड़ा चेंज हो गए हो और आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो,
क्योंकि पहले आप उनको इतना इग्नोर नहीं करते थे, शायद यही पर्सन आपको इग्नोर करते होंगे और आप इनका सारा सारा दिन वेट करते होंगे कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा। आज 1 दिन हो गया, आज 5 दिन निकल गए, आज 10 दिन निकल गए, आज 20 दिन निकल गए। तो अब कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल कर लिया है, आपने सेल्फ कंट्रोल या तो सीखा है या फिर आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ गए हो। और ये जो आपने नंबर 9 चुना है ना, ये एक मार्शियन एनर्जी को भी दिखाता है, मैस्कुलिन एनर्जी को। तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पावर, आपका अपने आप को लेकर स्ट्रेंथ, आपकी प्राइड, सेल्फ एस्टीम, आपकी डिग्निटी और कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ वर्थ आपको पता लगनी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कूडोज कहूँगी कि एटलीस्ट इस रिलेशन में आपने अपने आप को जाना है। आप अपने विद इन झांक कर भी देखते हो कि कहाँ मैंने गलतियाँ की, मैं क्यों इतनी पागल रही इस रिलेशन में या पागल रहा। तो कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ें सीखनी शुरू कर दी हैं। और अगर अभी तक नहीं की तो ऑप्शन 3 में बहुत सारे वो लोग हैं जो बहुत जल्द अपनी सेल्फ वर्थ को, अपनी वैल्यू को रियलाइज़ करेंगे कि उनको किसी के पीछे दौड़ना नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट है। तो ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो सकता है आप ना भी कर रहे हो, लेकिन उनको लग रहा है। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का ये भी है कि वो आपकी कॉल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। आप या आपके पार्टनर हो सकता है काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं और ये आपका जो सेपरेशन है ये पहली बार नहीं हुआ होगा। आप दोनों के सेपरेशन में मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है कि कभी वो रूठते थे तो आप मना लेते थे, या आप रूठते थे तो आपके पार्टनर आपको मनाने का ट्राई करते थे, एफर्ट लगाते थे। लेकिन अब सिचुएशन ऑप्शन 3 में ऐसी नज़र आ रही है कि कुछ लोग इस रिश्ते में कुछ भी एफर्ट नहीं कर रहे, वो चाहते हैं चीज़ें अपने आप हो जाएं, क्योंकि या तो आप दोनों में से कोई एक पार्टनर थक चुका है, फेडअप हो गया है। टायर्डनेस दिख रही है मुझे रिलेशन में, जैसे बहुत ज़्यादा इंसान थक जाता है, अपनी तरफ से हर तरह का उपाय करके, रेमेडी करके, हर तरह से हाथ पैर मार लिए, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। और पार्टनर भी आगे से आपके ज़िद्दी हैं, क्योंकि आप जिस तरह से उनको अपनी लाइफ में वापस चाहते हो, शायद वो पर्सन उस तरीके से वापस नहीं आना चाहते, और आना भी चाहते हैं तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के पार्टनर में ये एनर्जी क्लियर दिख रही है कि ये पर्सन थोड़ा ज़िद्दी है। कॉन्फिडेंस इनका कभी कभी ओवर हो जाता है और उसी कॉन्फिडेंस के कारण ये सामने वाले को अपने से थोड़ा कम समझते हैं और इनको लगता है कि मैं हमेशा सही हूँ, सामने वाला मेरे पास आए, अगर उसको रिश्ता रखना है तो वो आके सॉरी बोले, वो आकर मुझे मनाए, सब कुछ वो करे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि रिलेशन कभी भी वन हैंडेड या वन साइडेड सस्टेन नहीं करता, वो ख़राब हो जाता है या वो टूट जाता है। तो इस रिलेशन में डिवाइन जस्टिस आपको मिलेगा, लेकिन अभी टाइम लगने वाला है। और जिन लोगों को बहुत जल्दी है कि वो उनका पार्टनर जल्दी उनकी लाइफ में वापस आ जाए, तो डियर मैं आपको कहूँगी आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हो जो मैंने रिसेंटली चैनल पर अपलोड किया है कि उनका अगला एक्शन कब होगा, और वो उनके फ्यूचर एक्शन पर, उनकी करंट एनर्जी और फीलिंग्स पर वीडियो है। वो आपको हेल्प आउट करेगा आपके डाउट्स को क्लियर करने में, गाइडेंस देने में। क्योंकि आपके इस ऑप्शन के अंदर ना, ऑप्शन 3 में एक्शन कार्ड बहुत कम है। ज़्यादातर एनर्जी ऐसी है जहाँ पर इंसान थोड़ा लॉजिकल होके सोच रहा है। या तो आप लॉजिक लगा रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, या आपका जो पर्सन है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है और अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में है। और मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो ऐसी एनर्जी होती है कि उसको सामने वाले के आगे झुकना पसंद नहीं है। वेट कर लेंगे वो, लेकिन सामने आकर बोलेंगे नहीं कि इस वेट में वो कितना अकेलापन फील कर रहे थे, कितना अंदर से इमोशनल हो रहे थे। चाहे जितना भी इनका मन करे आपकी तरफ आने का, बट इनका हमेशा
माइंड में पहला थॉट यही होता है कि सामने वाला खुद आ जाए तो बेस्ट होगा, क्योंकि उससे इनकी ईगो को बूस्ट मिलता है और इनको लगता है कि मेरी बाकी कोई वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है। तो अभी इस पर्सन का आपकी तरफ अगर कोई एक्शन होगा तो वो थोड़ा डिले में होगा और बहुत कम लोगों के लिए ये जल्दी आएंगे, अदरवाइज़ मेजॉरिटी के लिए ऑप्शन थर्ड में इनका आपकी तरफ आने का जो विचार है वो बहुत प्रैक्टिकल है। ये पर्सन करंटली अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंसेस को, अपनी सेल्फ ग्रोथ को, और रिसेंटली हो सकता है इन्होंने कोई अपने पैशन को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कुछ लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ डांस क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं कि हम किसी दूसरी जगह जाकर ट्रैवल करके आएँ ताकि हम रिजुवेनेट हो सकें, रिफ़्रेश हो सकें। क्योंकि मुझे ना इस ऑप्शन के अंदर थोड़ी सी एग्जॉस्टेड एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं, या तो ये आपकी होंगी या आपके पार्टनर की होंगी। ये रिलेशन काफ़ी पैशनेट है और इस रिलेशन में मुझे ऐसा ज़्यादा दिखता है कि दोनों ही अपना स्टैंड लेते हैं, दोनों ही कॉन्फिडेंट हैं, दोनों ही लाइफ को एक बिगर विज़न के साथ देखते हैं, एक बिगर पिक्चर में देखते हैं। लेकिन अभी करंट एनर्जी ऐसी है कि आप भी अपने एटीट्यूड में हो, पावर में हो, कॉन्फिडेंस में हो, और दूसरा बंदा भी अपनी तरफ से कोई हाथ पैर मारने की एनर्जी में नहीं है, वेटिंग एनर्जी है। तो मैं आपको यहाँ ये नहीं कहूँगी कि आप तुरंत अपने पार्टनर को कॉल कर लो, मैसेज कर लो, क्योंकि वो बंदा आपको याद कर रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसा बार बार करोगे तो सामने वाला आपको और भी हल्के में लेगा कि इसको हमेशा मेरी ज़रूरत पड़ती है, इसका मेरे बिना गुजारा नहीं है। तो ये वाली एनर्जी या वाइब उनको नहीं देनी, क्योंकि जितना आप अपने ऊपर फोकस करोगे ना, ये पर्सन तभी वापस आएंगे। क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और माना हुआ नियम है कि किसी से भी ज़्यादा अटैच हो जाओगे तो वो अटैचमेंट आप पर भारी पड़ती है और चीज़ें मिलने की बजाय डिले हो जाती हैं। तो अगर ये पर्सन वापस चाहते हो तो थोड़ा सा कंट्रोल करो, और बाकी गुड टू गो है। ये पर्सन तो आ ही रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि इनके कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और कुछ ही दिनों में आपको कॉल मैसेज कर लेंगे और आपको पूछेंगे कि कहीं डेट पर चलते हैं, कहीं घूम कर आते हैं, या फिर एटलीस्ट एक अच्छा सा फ़ोन कॉन्वर्सेशन आपका हो जाएगा जिसमें पुरानी बातों का जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ये भी क्लियर करना चाहेंगे, और आप भी इनको चांस देने के लिए मुझे रेडी नज़र आते हो। तो आई होप यू गाइज आज की रीडिंग में आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। एक्शन कार्ड एज सच कोई बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर नहीं आया, लेकिन आपका 5D में कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और कुछ लोगों के लिए अगले 30 दिन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 3 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये भी हो सकता है कि आप ऑप्शन 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों, क्योंकि ऑप्शन 1 का भी नंबर 3 है। तो नंबर 3 यानी कि 3 दिन, अगले 13 दिन, अगले 30 घंटे और अगले 30 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो अभी इतना ही। इस रीडिंग को क्लेम करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको आई क्लेम दिस रीडिंग, या लिखिए थैंक यू गॉड। ऐसा करने से आप लोगों की एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाती है और फिर इससे मुझे आसानी रहती है जब भी मैं आपके टैरो कार्ड्स देखती हूँ, रीड करती हूँ या एनर्जीज़ को पिक करती हूँ, तो उसमें क्लैरिटी भी ज़्यादा आती है और गाइडेंस भी बहुत एक्यूरेट निकल कर आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक मेरा इंतज़ार करें। तब तक चैनल की अदर वीडियोस को आप एंजॉय करें। बहुत सारे टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। और कोई डाउट रहता है, कोई वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करो, बताओ कौन सा वीडियो देखना है, मैं उस पर वीडियो ले आऊँगी। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है, सारे सर्विसेज के डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर गाइज, बाय बाय।